हाँ तो गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.2 कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कंप्लीट किए हैं और मेनली जो इसमें हमारा टॉपिक था वो था इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से इवेंट होते हैं जिनमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आती है तो उन इवेंट्स को इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। ठीक है, इसी पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट रीड आउट करें। देखो क्या लिखा है, ए डाई इज टॉस्ड थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर एट लीस्ट वंस। एक डाई थ्राइस 3 बार थ्रो कर रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर एट लीस्ट वंस। ठीक है, 3 बार अगर कोई डाई थ्रो कर रहे हैं और ओड नंबर एट लीस्ट वंस, एट लीस्ट क्या होता है, कम से कम। ठीक है, 3 बार कोई डाई थ्रो कर रहे हैं तो कम से कम एक डाई पे तो ओड नंबर आना ही आना चाहिए। ठीक है, चाहे तीनों पे ओड आए, चाहे 2 पे ओड आए, चाहे 1 पे ओड आए, कम से कम एक डाई पे ओड आना कंपलसरी है। तो यहाँ कई सारे इवेंट्स रहेंगे। अगर हम इस तरह इसको करें एटलीस्ट के अकॉर्डिंग कि कम से कम एक डाई पे 3 या एक डाई पे 5 या एक डाई पे ओड नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो फिर तो बहुत सारे केस बनेंगे इसमें। एक केस तो ये रहेगा कि फर्स्ट डाई पे ओड नंबर आए, सेकंड थर्ड पे ना आए। ठीक है, और एक ये रहेगा कि सेकंड डाई पे ओड आए, फर्स्ट थर्ड पे ना आए। एक ये रहेगा कि थर्ड पे ओड, ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड पे चाहे ओड ना आए। इस तरह 3 डाई अगर हम थ्रो कर रहे हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर ये हम पहले फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी तो कम से कम एक पे ओड आए तो हो सकता है इस पे ओड, इन दोनों पे इवन, हो सकता है इस पे ओड, इन दोनों पे इवन, हो सकता है इस पे ओड, इन दोनों पे इवन। ये भी हो सकता है कि इन दोनों पे ओड, इस पे इवन, या इन दोनों पे ओड, इस पे इवन। ये भी हो सकता है तीनों पे ओड। तो कई सारे केसेस रहेंगे। अगर इस तरह हम डिस्कस करें तो हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। हम ये कहेंगे कि तीनों पे ही ओड न आए। ठीक है, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जिसमें तीनों पे ही क्या हो, इवन नंबर हो। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ओड नंबर की निकालेंगे। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ओड नंबर। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, किसी एक डाई में ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी यानी 135 आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1/2। और दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए मींस इवन नंबर। ठीक है, नॉट ए मींस क्या हुआ, इवन नंबर। तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1 - 1/2 यानी 1/2 ही रहेगी। या इवन नंबर वैसे भी देखें हम कि 2 4 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1/2। अब हमारे से पूछी ओड की जा रही है, हम इवन की इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि एटलीस्ट में काफी केसेस बनते हैं अगर हम एटलीस्ट के अकॉर्डिंग चलें तो। ठीक है, और अगर रिवर्स करेंगे तो काफी इजी रहेगा। तो हम इवन नंबर तीनों डाई पे ही, इस पे ही इवन आए, इस पे भी इवन और इस पे भी इवन नंबर आए। ठीक है, ये कब करना होता है, जब एटलीस्ट का जनरली हमारे पास क्वेश्चन होता है तो एटलीस्ट के अकॉर्डिंग तो काफी केसेस रहते हैं, और इस तरह करें तो ओनली सिंगल केस रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर निकालेंगे हम, तीनों डाई पे ही इवन नंबर आए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन ऑल द डाइस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, फर्स्ट डाई पे भी इवन नंबर, सेकंड डाई पे भी इवन नंबर और थर्ड डाई पे भी इवन नंबर, या नोट ए नोट ए नोट ए। ठीक है, तो ये तीनों पे ही इवन नंबर की हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली। तो क्या आएगी, 1/2 1/2 और 1/2, तो 1/8। अब हमें निकालनी है कि एटलीस्ट वंस पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर ऑन एटलीस्ट वन डाई। तो क्या आएगा ये, 1 - नॉट गेटिंग ओड नंबर। तो 1 - 1/8 7/8। ठीक है, तो एटलीस्ट का जो क्वेश्चन है वो इस तरह ही करें कि रिवर्स चलें इसके, और इवन नंबर की अगर हम 1 माइनस करेंगे तो ये जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो ओड नंबर की आएगी। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट पढ़ें। 2 balls are drawn at random
विद रिप्लेसमेंट। तो बाल के जो भी सम है या कार्ड्स के जो भी सम है उनमें एक बात का आप ध्यान रखें कि क्वेश्चन हमारा रिप्लेसमेंट से है या विदाउट रिप्लेसमेंट से है। ठीक है, इसमें लिखा है 2 ball are drawn with replacement, 2 ball are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red ball। ठीक है, a box containing, एक बॉक्स है, 10 black and 8 red ball। ठीक है, ये बॉक्स में 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल। 2 बॉल इसमें से ड्रा कर रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड। ठीक है, इसमें से 2 बॉल हम ड्रा आउट कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं या विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। इसमें विद रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल आर रेड, दोनों की दोनों क्या हो, रेड बॉल हो, इस चीज की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल। ठीक है, एंड बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए ब्लैक बॉल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 8 बाय टोटल बॉल 18 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल ये 10 बाय 18। ठीक है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है फर्स्ट पार्ट में, बोथ बॉल आर रेड, प्रोबेबिलिटी बोथ रेड बॉल। ठीक है, यानी फर्स्ट ड्रा में ही रेड और सेकंड ड्रा में भी रेड, यानी फर्स्ट ड्रा में भी रेड एंड सेकंड ड्रा में भी रेड बॉल, यानी 8 बाय 18 मल्टीप्लाई 8 बाय 18। ठीक है, तो कैंसिल करें 4 बाय 9 और 4 बाय 9। ठीक है, तो 8 बाय 81 ये प्रोबेबिलिटी रहेगी किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ रेड बॉल। इसी तरह से फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड बॉल इज रेड। ठीक है, फर्स्ट ब्लैक एंड सेकंड रेड। ठीक है, फर्स्ट ब्लैक बॉल सेकंड रेड बॉल, तो क्या रहेगी फर्स्ट ब्लैक सेकंड रेड, तो फर्स्ट ब्लैक सेकंड रेड, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 10 बाय 18 और रेड की प्रोबेबिलिटी 8 बाय 18। तो ये फर्स्ट ब्लैक सेकंड रेड, ये 5 बाय 9 और ये 4 बाय 9, ये 20 बाय 81। थर्ड हमारा जो पार्ट है उसमें लिखा है वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, वन ब्लैक एंड अदर रेड। ठीक है, एक ब्लैक और एक रेड बॉल। अब इसमें डिफरेंस है, इसमें पूछा था फर्स्ट ब्लैक सेकंड रेड और यहां पूछा है वन ब्लैक एंड अदर रेड। तो वन ब्लैक एंड अदर रेड कैन बी ड्रॉन इन 2 वे, 2 तरीके से निकाल सकते हैं। वन ब्लैक एंड रेड कैसे निकाल सकते हैं, ये 2 वे कौन से रहेंगे, फर्स्ट में ब्लैक सेकंड में रेड। ठीक है, फर्स्ट में ब्लैक बॉल सेकंड में रेड बॉल, या फर्स्ट में रेड बॉल सेकंड में ब्लैक बॉल। ठीक है, तो ये 2 केसेस रहेंगे, फर्स्ट में ब्लैक सेकंड में रेड, या फर्स्ट में रेड सेकंड में ब्लैक। ठीक है, तो और की जगह क्या यूज होगा हमारा, प्लस। ठीक है, और एंड की जगह मल्टीप्लाई, और की जगह प्लस, या यू कहे यूनियन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी ब्लैक बॉल की फर्स्ट में ब्लैक, तो 10 बाय 18 और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 8 बाय 18 प्लस में रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 8 बाय 18 और ब्लैक बॉल की 10 बाय 18। ठीक है, तो 10 बाय 18 इंटू 8 बाय 18 तो कितना आएगा 20 बाय 81 इंटू 20 बाय 81, तो ओवरऑल आंसर इज 40 बाय 81। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हो, ये रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, ये ब्लैक बॉल की, लेट आर बी द इवेंट। ठीक है, तो आर से डिनोट कर सकते हो, ए से डिनोट कर सकते हो, ए से करो तो यहाँ ए भी यूज करो, आर से कर रहे होते हैं
आर यूज करो, ठीक है। और विदाउट रिप्लेसमेंट का अगर होता तो हम कॉम्बिनेशन से या एक बाल उसमें कम हो जाती उस तरह से, फिर R1 B1 इस टाइप से हम इसके नोटेशन डाल देंगे। तो थोड़ा सा नोटेशन का भी ध्यान रखें, इवेंट्स को बना के लिखें कि किस तरह हमें लिखना है। इवेंट ए हमारा क्या है, बी हमारा क्या है, आर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए बी एंड सी। ए बी, इफ बोथ ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सोल्व। तो फर्स्ट इसका फर्स्ट पार्ट है। तो देखो स्टेटमेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी। तो दो स्टूडेंट है ए एंड बी, तो लेट ए बी द इवेंट दैट प्रॉब्लम इज सोल्व्ड बाय ए। तो दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या रहेगी, 1/3, 1/2, and let B be the event that problem is solved by B। तो दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ B यह है 1/3, ठीक है। तो ए के प्रॉब्लम सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अगर आपसे पूछा जाए कि ए के प्रॉब्लम सोल्व न करने की प्रोबेबिलिटी यानी नॉट ए अगर पूछा जाए तो 1 - ए, तो क्या रहेगा 1/2। और यहां से बी के प्रॉब्लम सोल्व न करने की प्रोबेबिलिटी अगर पूछी जाए तो 1 - 1/3 क्या आएगा 2/3, ठीक है। तो ये भी आप नोट करके रखें कि ए के प्रॉब्लम सोल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है 1/2 है, सोल्व नहीं करने की भी 1/2। बी के प्रॉब्लम सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 और सोल्व नहीं करने की 2/3। फर्स्ट पार्ट है हमारा द प्रॉब्लम इज सोल्व्ड, ठीक है। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, प्रॉब्लम इज सोल्व्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, प्रॉब्लम इज सोल्व्ड, ठीक है। तो प्रॉब्लम कैसे सोल्व हो सकती है, ये दो स्टूडेंट है ए एंड बी, वो ट्राई कर रहे हैं किसी क्वेश्चन को या किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने की, उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है। तो प्रॉब्लम सोल्व कैसे हो सकती है वो हमें डिस्कस करना है। तो प्रॉब्लम जो सोल्व होगी वो कई तरीकों से हो सकती है। फर्स्ट वे क्या होगा कि प्रॉब्लम ए सोल्व कर दे और बी से सोल्व न हो, ठीक है। एक वे तो ये रहेगा, तभी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। दूसरा केस ये रहेगा कि बी सोल्व कर दे, ए से सोल्व न हो। और तीसरा केस क्या रहेगा कि प्रॉब्लम दोनों ही सोल्व कर सकते हैं तो भी सोल्व मानी जाएगी, ठीक है। तो द प्रॉब्लम कैन बी सोल्व्ड इन फॉलोइंग वे। तो फर्स्ट में क्या लिखेंगे, ए कैन सोल्व द प्रॉब्लम एंड बी नोट, बी पे नोट लगा देंगे। या फिर यहाँ की जगह क्या आएगा, प्लस आएगा। और ये भी हो सकता है कि ए से सोल्व न हो, बी सोल्व करे, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि प्रॉब्लम दोनों सोल्व कर दे तो भी सोल्व मानी जाएगी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम को सोल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इस तरह से लिखेंगे हम। यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 1/2 और बी नोट क्या है 2/3। यहाँ ए नोट क्या है 1/2 और बी क्या है 1/3। यहाँ ए क्या है 1/2 और बी क्या है 1/3। तो देखो क्या आंसर रहेगा 6 एलसीएम। तो यहाँ 2/6, ये 1/6 था और ये भी 1/6 था, ठीक है। तो क्या आया 4/6 यानी 2/3। तो प्रॉब्लम सोल्व के जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आएगी 2/3। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सोल्व द प्रॉब्लम, एग्जैक्टली वन ऑफ देम। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सोल्व द प्रॉब्लम। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, एग्जैक्टली वन, केवल एक सोल्व करेगा, या तो वो ए करेगा या तो वो बी करेगा। या तो ये केस रहेगा कि ए ने सोल्व कर दी, बी से नहीं हुई, या ये रहेगा कि ए से सोल्व नहीं हुई, बी ने सोल्व कर दी।
वो दोनों वाला इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये हमारा आंसर रहेगा इस केस में। तो देखो क्या आंसर रहेगा, 2/6 प्लस 1/6, 2/6 प्लस 1/6, 6 एलसीएम, तो 2 + 1 3/6। तो एग्जैक्टली 1 की एटलीस्ट, अब इसमें ये भी पूछ सकता था प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सोल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, अगर यहाँ ये क्वेश्चन डाल दें इसके साथ कि एटलीस्ट वन ऑफ देम, ठीक है, फिर क्या करेंगे, एटलीस्ट वन ऑफ देम, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम में कम से कम एक सोल्व करे, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे से पूछी जा रही है। तो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे एटलीस्ट वन ऑफ देम में क्या लिखेंगे कि ए सोल्व कर दे बी से ना हो, या ये हो सकता है बी सोल्व कर दे ए से ना हो, या ये हो सकता है कि दोनों सोल्व कर दें। ठीक है, या तो हम इस तरीके से करेंगे, या फिर इसको क्या कर देंगे 1 माइनस दोनों से ही सोल्व ना हो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं हम और ऐसे भी कर सकते हैं, ए और बी दोनों सोल्व करें। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 में पूछा जाए तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट से भी हम कर सकते हैं और इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो केसेस पे डिपेंड रहेगा कि क्वेश्चन हमारा किस टाइप का है। अगर ज्यादा केसेस बन रहे हैं तो एटलीस्ट में हम दूसरे तरीके से ही करेंगे, नोट वाले वे से हम सम को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, one card is drawn at random from a pack of 52 cards, in which of the following cards event E and F are independent। तो दो इवेंट है, हमें वही चेकआउट करना है कि इवेंट हमारे इंडिपेंडेंट है या नहीं है। ठीक है, तो ई इवेंट क्या है, द कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड। तो आउट ऑफ 52 कार्ड्स, टोटल 52 कार्ड्स हैं, तो कार्ड्स का हमें पता होना चाहिए कि कार्ड्स में किस किस तरह के कार्ड्स रहते हैं हमारे, वो हमने +1 में पढ़ा हुआ है कि किस टाइप के कार्ड्स हैं। स्पेड कार्ड्स कितने हैं, फेस कार्ड कितने हैं, ब्लैक कार्ड कितने हैं, रेड कार्ड कितने हैं। ठीक है, तो इसमें इवेंट्स जो ई है हमारा वो ये लिखा है, द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, तो लेट ई बी द इवेंट दैट कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। ठीक है, कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, तो द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। अब स्पेड के कार्ड कितने हैं यहाँ, ठीक है, स्पेड के कितने कार्ड है 30। और एफ इवेंट देखो क्या है, ये दो इवेंट हमारे से इंडिपेंडेंट पूछे जा रहे हैं। द कार्ड ड्रॉन इज एन एक, कार्ड ड्रॉन इज एन एक कार्ड, तो एक कार्ड कितने हैं हमारे 4 कार्ड। ठीक है, तो इसी तरह से करेंगे हम, लेट E be the event that card drawn is a spade card, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E देखो क्या रहेगी 13/52 यानी 1/4। फिर हम लिखेंगे F be the event that card drawn is an egg card, egg कार्ड कितने हैं 4 कार्ड है, तो 1/13। ठीक है, अब E इंटरसेक्शन F हमारे से पूछा जा रहा है ना कि E और F बताएं आप इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो E इंटरसेक्शन F, तो आप देखो कि E इंटरसेक्शन F में कितने केसेस रहेंगे, E इंटरसेक्शन F कौन से, जो कार्ड स्पेड भी हो और जो एक भी हो। ठीक है, यानी E इंटरसेक्शन F मींस एक ऑफ स्पेड। ठीक है, तो एक ऑफ स्पेड, अब एक ऑफ स्पेड देखो कितने रहेंगे, जो एक भी हो और स्पेड भी हो, तो ओनली सिंगल कार्ड है ऐसा, तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी 1/52। So now it is clearly seen that probability of E intersection F equal to probability of E into probability of F के। ठीक है, तो E intersection F की जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल आ रही है, E into F के। From 1 2 and 3 it is clear। ठीक है, hence इवेंट को क्या कहेंगे हम, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट है ये। इसी टाइप से द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक और द कार्ड ड्रॉन इज किंग, द कार्ड ड्रॉन इज, यहां क्या लिखा है ब्लैक, यहां ब्लैक लिखा है, और यहां द कार्ड ड्रॉन इज किंग।
तो ब्लैक कार्ड देखो कितने रहेंगे, there exist 26 ब्लैक कार्ड, और द कार्ड रन इज किंग, किंग कार्ड कितने हैं 4। ठीक है, तो यहां द कार्ड कितने हैं 52 में से 26, तो 1/2, यहां 4 तो 1/13। अब ई इंटरसेक्शन एफ, यानी कार्ड ब्लैक भी हो और किंग भी हो, तो कौन से कार्ड रहेंगे, किसकी प्रोबेबिलिटी, ब्लैक किंग कार्ड। तो ब्लैक किंग कार्ड्स कितने हैं 2। ठीक है, तो क्या आएगा ये 1/26, तो यहां भी 1/2 और 1/13 की मल्टीप्लाई 1/26, तो इवेंट्स कौन से हुए ये इंडिपेंडेंट। तो इस टाइप से इसका एक पार्ट और है, वो भी आप ट्राई करके देखें। क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट रीड आउट करें एक बार। क्वेश्चन नंबर 16, इन ए हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर। ठीक है, हिंदी न्यूज़पेपर कितने स्टूडेंट रीड आउट कर रहे हैं 60%, यानी 60/100। अगर प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में बात करें तो 60/100 स्टूडेंट ऐसे हैं। 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो ई से डिनोट कर रहे हैं, इंग्लिश को ई से डिनोट कर रहे हैं, तो 40% है, यानी इंग्लिश न्यूज़पेपर वाले स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 40/100। 20% रीड बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, तो 20% बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, तो ये 20/100 रहेगी। अब नेक्स्ट में देखो क्या पूछा है, ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, ठीक है, ये पूछा है नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे से पूछी जा रही है। ठीक है, तो लेट वो लिख लेंगे हम, लेट एच बी द इवेंट दैट स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, ई बी द इवेंट दैट स्टूडेंट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, तो किस तरह लिखा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच नोट इंटरसेक्शन ई नोट, ये पूछा जा रहा है हमारे से, एच नोट इंटरसेक्शन ई नोट, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे से पूछी जा रही है, तो क्या लिखेंगे, ये टोटल पे नोट लगेगा और इंटरसेक्शन चेंज इनटू यूनियन, देन टोटल पे नोट हटाएं तो 1 - एच यूनियन ई, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई होना चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एच है, ई है, इंटरसेक्शन है, तो एच यूनियन ई यहां से निकाल सकते हैं हम। तो दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई, एच यूनियन ई देखो क्या आएगा, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस ई माइनस इंटरसेक्शन। ठीक है, तो एच प्लस ई करेंगे तो 100, माइनस इंटरसेक्शन करेंगे 20, तो 100 - 20 80, तो 80/100। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1 - 80/100, यानी 20%, 20/100। ठीक है, यानी 1/5। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इफ सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। ठीक है, अब ये देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इफ लगाया है, तो देखो इफ सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड प्रोबेबिलिटी सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। इफ सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, फाइंड दैट सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो फाइंड किसके साथ लगा है, देखो इंग्लिश के साथ, तो हमें क्या निकालना है, इंग्लिश के साथ अगर फाइंड लगा हुआ है तो E/H निकालना है। ठीक है, E/H की मीनिंग क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन H हैज बीन अकर्ड, यानी इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी कब, अगर वो हिंदी रीड आउट कर रही है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश व्हेन सी रीड हिंदी, तो
ई बाई एच इसमें निकालना है तो क्या फार्मूला रहेगा, ई इंटरसेक्शन एच बाई में एच। इसी तरह नेक्स्ट में देखो फाइंड जिसके साथ लगा हुआ है, इफ सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर। तो नेक्स्ट जो है उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एच बाई ई आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये ई बाई एच और एच बाई ई से रिलेटेड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन डाई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17 एमसीक्यू है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड, ठीक है। व्हेन ए पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड, तो व्हेन ए पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड टोटल केस कितने रहेंगे, 36 रहेंगे, ठीक है। अब ये कहता है कि दोनों डाई पे क्या है, इवन प्राइम नंबर। तो इन 36 में वो केस देखो जिनमें दोनों डाई पे इवन प्राइम नंबर हो, यानी आपको इवन प्राइम नंबर पता होना चाहिए, इवन प्राइम नंबर, ठीक है। तो क्या नंबर होना चाहिए उस डाई पे, तो ओनली 2 2, ठीक है। 2 ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, यानी 2 2 की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। तो ऐसे कितने इवेंट है, ओनली सिंगल इवेंट है ऐसा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 2 2 आने की वो आएगी 1/36। तो 2 2 आने की प्रोबेबिलिटी हमारे से पूछी जा रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 2 इवेंट ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट। तो 2 इवेंट इंडिपेंडेंट कब होंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल रहेगी, ए इंटू बी के, ठीक है। अब ए बी इवेंट की जगह चाहे ई एफ इवेंट हो, चाहे एक्स वाई इवेंट हो, ठीक है, चाहे ए नोट बी नोट हो तो भी ए इंटू में ही रहेगी, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, पहला है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए नोट इंटू बी नोट, तो ये ए नोट इंटू बी नोट ही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटू बी नोट यानी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट और 1 माइनस पी ए क्या होता है, पी ए नोट होता है। तो ये इसी तरह का लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट रहेगा इसमें। तो इस टाइप से इस एक्सरसाइज को आप ट्राई करें। 13.2 इससे रिलेटेड एग्जांपल है या एलिमेंट्स के मैथ के एग्जांपल हैं वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स जनरली एक छोटा क्वेश्चन तो इस पे बेस्ट जरूर रहता है हमारा कि इवेंट इंडिपेंडेंट है, आप प्रोबेबिलिटी निकालें या चेकआउट करें वेदर द इवेंट आर इंडिपेंडेंट और नॉट।